देखो, एक परफेक्ट हेयर स्टाइल चूज करना उतना सिंपल भी नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि एक सेलिब्रिटी या मॉडल की फोटो ले जाकर बार्बर से कहते हैं भैया मुझे ना सेम ऐसी हेयर स्टाइल चाहिए। लेकिन हेयर स्टाइल किसी का एग्जैक्ट कॉपी करना सबसे गलत अप्रोच है, क्योंकि जो हेयर स्टाइल किसी एक्टर पे क्लासी लग रहा है जरूरी नहीं है कि वो तुम पर भी सूट करे। हर किसी का फेस शेप, हेयर टेक्सचर, फेशियल फीचर्स और लाइफस्टाइल अलग होती है, और अगर तुम ब्लाइंडली किसी और का हेयर स्टाइल कॉपी करने की कोशिश करोगे बिना ये समझे कि तुम्हारा हेयर टाइप क्या है, तुम्हारा फेस शेप क्या है, तो रिजल्ट कुछ ऐसा भी आ सकता है। इसलिए एक परफेक्ट हेयर स्टाइल चूज करने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि तुम्हारा फेस शेप क्या है, तुम्हारे बालों का टेक्सचर क्या है, फेशियल फीचर्स कैसे हैं और तुम्हारी लाइफस्टाइल कैसी है। जब तक ये बेसिक चीजें क्लियर नहीं होती तब तक कोई भी हेयर स्टाइल सिर्फ एक्सपेरिमेंट बनकर ही रह जाएगा। तो चलो ट्रेंडी हेयर स्टाइल की बात करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट रूल समझ लेते हैं जो हेयर स्टाइल डिसाइड करने से पहले हर लड़के को पता होने चाहिए। सबसे पहला रूल है अपने हेयर टाइप को समझना। हर किसी के बाल एक जैसे नहीं होते। कुछ लोगों के बाल होते हैं एकदम स्ट्रेट, बिल्कुल मेरी तरह, कुछ लोगों के वेवी, कुछ के थोड़े करली और किसी के एक्सट्रीमली करली। अब लोग गलती ये करते हैं कि किसी सेलिब्रिटी का हेयर स्टाइल देख के सोच लेते हैं कि मुझे भी सेम यही लुक चाहिए, बिना ये सोचे कि उनके बाल उस तरह से सेट हो भी पाएंगे या नहीं। अब कोई स्ट्रेट हेयर वाला बंदा अगर किसी ऐसी हेयर स्टाइल के पीछे पड़ जाए जो वॉल्यूम पे डिपेंड करती है तो रिजल्ट बिल्कुल फ्लैट और लाइफलेस दिखेगा। वहीं अगर किसी के करली या वेवी हेयर है और अगर वो किसी ऐसी हेयर स्टाइल की कॉपी कर रहा है जो सिर्फ स्लिक और स्ट्रेट बालों पर ही अच्छी लगती है तो उसके बाल हर टाइम फ्रेजी या ऑकवर्ड लग सकते हैं। हाँ, ये बात सच है कि आजकल मार्केट में ऐसे हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिनकी मदद से आप अपने नेचुरल हेयर टेक्सचर के अगेंस्ट हेयर स्टाइल बना सकते हो, जैसे कर्ली हेयर्स को स्ट्रेट करना, स्ट्रेट बालों में टेक्सचर और वॉल्यूम ऐड करना। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, ये सब सिर्फ टेम्परेरी सॉल्यूशन है। अगर आप रोज हीट टूल्स, वैक्स, जेल या हेयर स्प्रे का यूज करते हो तो कुछ महीने बाद बालों में थिनिंग, ड्राइनेस और हेयर फॉल देखने को मिल सकता है। इसलिए स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स का यूज सिर्फ कभी कभी करो, किसी इवेंट, शूट या किसी स्पेशल ओकेजन के लिए। डेली लुक के लिए वही हेयर स्टाइल चूज करो जो तुम्हारे नेचुरल टेक्सचर के साथ कंफर्टेबली सेट हो जाए बिना ज्यादा मेहनत और केमिकल्स के। हर टेक्सचर का अपना नेचुरल फ्लो होता है, उसके अगेंस्ट जाके हेयर स्टाइल बनाना मतलब डेली फाइट करना स्टाइलिंग टूल से, जिसमें टाइम भी ज्यादा लगता है और बाल डैमेज भी होते हैं। तो बेस्ट अप्रोच ये है कि अपने हेयर टेक्सचर के अकॉर्डिंग नेचुरल वॉल्यूम और फॉल को एक्सेप्ट करो और किसी स्पेशल डे पर कुछ हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स का यूज करो जिनमें ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स ना हो। और वीडियो में आगे मैं आपको हेयर स्टाइल के अकॉर्डिंग कुछ प्रोडक्ट्स रिकमेंड करूंगा जिन्हें आप यूज कर सकते हो। देखो, पॉइंट सिंपल है, जो हेयर टेक्सचर तुम्हारे पास नेचुरली है, जो तुम्हें ऊपर वाले ने दिया है, उसके साथ खुश रहो, क्योंकि अगर तुम उसके अगेंस्ट जाओगे तो ना वो लुक मिलेगा और ना कंफर्ट। और मॉर्निंग में डेली 30 मिनट हेयर स्टाइल बनाने में चले जाएं तो मेरे हिसाब से ये टाइम का सही इस्तेमाल नहीं है। और हाँ, कोई भी हेयर स्टाइल तभी क्लासी लगता है जब वो एफर्टलेस लगे। अगर तुम उससे मेंटेन ही नहीं कर पा रहे हो तो समझो वो तुम्हारे लिए नहीं है। देखो, मैं आपको 6-7 फेस शेप्स के नाम बता के कंफ्यूज नहीं करूंगा। फेस शेप का फंडा बहुत सिंपल है। आपका फेस या तो लंबा होता है या गोल या फिर चौड़ा। लंबा फेस मतलब आपके फेस की हाइट विड्थ से ज्यादा होती है। इस केस में टॉप पे हाई वॉल्यूम वाला हेयर स्टाइल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम टॉप पे वॉल्यूम रखोगे तो फेस और ज्यादा लंबा दिखेगा। और साइड से ज्यादा स्किनी फेड भी अवॉइड करना है, वरना साइड बिल्कुल क्लीन हो जाएगी एंड फेस और ज्यादा नैरो दिखेगा। तो इस टाइप के फेस के लिए मीडियम लेंथ हेयर स्टाइल बेस्ट होता है, जिसमें साइड के बाल मीडियम लेंथ के होते हैं और टॉप पे वॉल्यूम कम रहती है। गोल फेस मतलब फेस की हाइट और विड्थ लगभग इक्वल होती है। ऐसे फेस पे तुम्हें टॉप पे वॉल्यूम क्रिएट करना चाहिए ताकि फेस थोड़ा लंबा दिखे। और इसमें भी साइड्स को ज्यादा क्लीन मत करना, वरना पूरा फेस और भी गोल दिखेगा। आप साइड्स में टेपर फेड करा सकते हो जिसमें लेंथ ग्रेजुअली कम हो और टॉप पे वॉल्यूम हो। इससे फेस शेप ज्यादा बैलेंस्ड और शार्प लगेगा। चौड़ा फेस मतलब स्ट्रॉन्ग जो लाइन और वाइड चीक बोन्स। इसमें टॉप पे वॉल्यूम रखना सही होता है, लेकिन अगेन साइड्स बिल्कुल क्लीन ना करें, क्योंकि अगर तुम साइड 0 या स्किनी फेड कर दोगे तो फेस और भी ज्यादा चौड़ा दिखेगा। इसलिए लो फेड या मिड फेड विथ टेक्सचर ऑन टॉप बेस्ट होता है। थोड़े बाल साइड में होने चाहिए ताकि फेस की विड्थ को बैलेंस मिले। और यार, वैसे भी आजकल ये फेड्स का जमाना जा चुका है। अभी चल रहे हैं ऐसे सिंपल और क्लासी हेयर स्टाइल जो आपको एक मैच्योर लुक देते हैं। वैसे ट्रेंडी हेयर स्टाइल के बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। देखो, सिर्फ फेस शेप या हेयर टेक्सचर ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपके फेशियल फीचर्स भी डिसाइड करते हैं कि आप पे कौन सा हेयर स्टाइल सूट करेगा। हर किसी के चेहरे पर कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स होता है, जैसे किसी की नाक बड़ी होती है, किसी का फोरहेड ब्रॉड, किसी के कान बड़े या ऐसे बाहर निकले हुए होते हैं, या फिर किसी की जो लाइन शार्प या वीक होती है। अब यहाँ गलती लोग ये करते हैं कि बिना सोचे समझे कोई भी हेयर स्टाइल रख लेते हैं जो उनके फीचर्स को और ज्यादा ऑकवर्ड बना देती है। देखो, अगर आपकी नाक बड़ी है तो बिल्कुल शॉर्ट बज कट या बिल्कुल चिपके हुए बाल मत रखना, क्योंकि ऐसे में अटेंशन सीधा
सीधा आपकी नाक पे जाता है। तो आप थोड़ा वॉल्यूम और टेक्सचर वाला हेयर स्टाइल रखो जिससे चेहरे का ओवरऑल बैलेंस मेंटेन रहे। एंड अगर मेरी तरफ फोरहेड ब्रॉड है तो उसे और ज्यादा हाईलाइट मत करो बाय पुलिंग ऑल योर हेयर बैक। आप फॉरवर्ड स्टाइल वाला हेयर स्टाइल चूज करो जो थोड़ा फोरहेड को कवर करे। ये हेयर स्टाइल्स आपके बिग फोरहेड को नेचुरली कवर करती है। अब अगर आपके कान बड़े या बाहर निकले हुए हैं तो फेड वाली हेयर स्टाइल्स अवॉइड करो क्योंकि इसमें आपके कान और ज्यादा प्रोमिनेंट लगते हैं, ऐसा लगेगा कि कान अलग से चिपका रखे हैं। तो अगर आपको हातिम वाला होबो नहीं दिखना है तो साइड्स में बालों की लेंथ मीडियम रखो जिससे कान पार्शली कवर हो जाए। अगर आपकी जो लाइन शार्प है तो उसे हाईलाइट करो क्लीन स्टाइल, अंडर कट, फेड कट और वेल डिफाइंड बियर्ड के साथ। लेकिन अगर जो लाइन वीक है तो थोड़ा सटल या स्ट्रक्चर्ड हेयर स्टाइल के साथ कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करो जो लाइन को शेप दे। और अगर बियर्ड आती है तो बियर्ड भी रख सकते हो, इससे भी शार्प जो लाइन का एक इल्यूजन क्रिएट होता है। देखो हेयर स्टाइल तुम्हारी लाइफस्टाइल और पर्सनालिटी से भी मैच होनी चाहिए। अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हैं तो देखो स्कूल का एनवायरनमेंट फॉर्मल होता है तो ज्यादा फ्लैशी, कलर्ड या हाई फेड हेयर स्टाइल अवॉइड करें। शॉर्ट, क्लीन और नीटली कॉम्ड हेयर स्टाइल बेस्ट होती है और ऐसी हेयर स्टाइल में टीचर्स भी कुछ नहीं बोलेंगे। अब अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो यहाँ तुम्हारे पास फ्रीडम होती है हेयर स्टाइल के साथ एक्सपेरिमेंट करने की, लेकिन इसमें भी अपनी लाइफस्टाइल देखो। अगर तुम स्पोर्ट्स में ज्यादा एक्टिव हो तो लो मेंटेनेंस हेयर स्टाइल रखनी चाहिए। बाकी आप फेड प्लस टेक्सचर्ड क्रॉप टाइप का मॉडर्न स्टाइल रख सकते हो, लेकिन ध्यान रहे ओवर स्टाइलिंग या हाई मेंटेनेंस वाला हेयर स्टाइल तभी रखें जब कॉलेज में कोई स्पेशल डे हो। अब अगर वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात करें तो यहाँ पे तुम्हारी हेयर स्टाइल तुम्हारी पर्सनल इमेज दिखाती है, तो अवॉइड करो ऐसी फैंसी, हाई फेड और मेसी लुक। आपको रखना चाहिए स्लिक बैक, साइड पार्ट और क्लासी टेपर कट टाइप हेयर स्टाइल जो पॉलिश्ड और ट्रस्ट वर्दी फील देती है। देखो अगर तुम मेरी तरह हो जिसे सिंपल, क्लासी और मिनिमल लुक पसंद है तो हेयर स्टाइल भी सिंपल रखो। नो फैंसी फेड, बैलेंस्ड लेंथ, नेचुरल टेक्सचर और इजीली मैनेजेबल हेयर स्टाइल चूज करो बिकॉज सिंपल हेयर स्टाइल नीट, टाइमलेस और हमेशा क्लासी लगती है। तो भाई ये 4 बेसिक रूल को ध्यान रखोगे तो हेयर स्टाइल कभी फेल नहीं होगा। तो चलो अब बात करते हैं इस साल की कुछ ट्रेंडी हेयर स्टाइल्स के बारे में जो इस साल काफी ट्रेंड में है और हर तरह के फेस शेप और हेयर टाइप पे सूट करेगी। फर्स्ट है द फ्लो हेयर स्टाइल। ये हेयर स्टाइल उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिनके बाल नेचुरली वेवी या स्ट्रेट हैं और जो मीडियम टू लॉन्ग हेयर रखना चाहते हैं। इसमें बालों की लेंथ टॉप पे 3 से 4 इंच और साइड्स में 2 से 3 इंच होनी चाहिए। ये लॉन्ग और वाइड फेस शेप पे बेस्ट लगता है। प्रोडक्ट्स में आप सी सॉल्ट स्प्रे या हेयर क्रीम यूज करो बालों में वो नेचुरल फ्लो लाने के लिए। सेकंड है टेक्सचर्ड क्रॉप। अगर आपकी बाल स्ट्रेट या थोड़े वेवी हैं एंड आपको एक लो मेंटेनेंस और स्मार्ट लुक चाहिए तो ये हेयर स्टाइल बेस्ट है। इसमें बालों की लेंथ टॉप पे 1.5 से 2 इंच और साइड्स फेड या शॉर्ट और ये लगभग सभी फेस शेप पे सूट करता है। प्रोडक्ट्स की बात करें तो टेक्सचराइजिंग पाउडर या हेयर क्ले यूज कर सकते हो। थर्ड है द वुल्फ कट। ये हेयर स्टाइल उन लोगों के लिए है जो थोड़ा एजी और बोल्ड लुक चाहते हैं। इसमें थोड़ा वाइल्ड और मेसी स्टाइल में बाल लेयर होते हैं। इस हेयर स्टाइल के लिए बालों की लेंथ टॉप पे 3 से 5 इंच और साइड्स में भी 3 से 4 इंच होनी चाहिए और ये लॉन्ग और राउंड फेस शेप पे बढ़िया लगता है। प्रोडक्ट्स में आप सी सॉल्ट स्प्रे, मैट फिनिश हेयर वैक्स या हेयर क्ले यूज कर सकते हो। सभी प्रोडक्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फोर्थ है स्लिक साइड पार्ट। अगर आपको एक क्लीन और क्लासी लुक चाहिए तो स्लिक साइड पार्ट आपके लिए बेस्ट है। इस हेयर स्टाइल के लिए बालों की लेंथ टॉप पे 2 से 3 इंच और साइड्स में 1 से 2 इंच होनी चाहिए। ये हेयर स्टाइल भी सभी फेस शेप पे बढ़िया लगेगी। लाइट होल्ड जेल या क्रीम यूज कर सकते हो ताकि बाल अच्छे से सेट रहें। नंबर 5 है मिनिमलेट। ये हेयर स्टाइल उन लोगों के लिए है जो कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं। इसमें फ्रंट और साइड शॉर्ट रखे जाते हैं और बैक साइड में बालों की लेंथ थोड़ी ज्यादा होती है जिससे थोड़ा यूनिक और एक रगेट लुक मिलता है। फेस शेप की बात करें तो ये हेयर स्टाइल लॉन्ग और राउंड फेस शेप पे बढ़िया लगती है। प्रोडक्ट्स में वही सेम सी सॉल्ट स्प्रे और टेक्सचराइजिंग पाउडर वगैरह। अब अगर अभी भी आपको अपना हेयर स्टाइल चूज करने में प्रॉब्लम आ रही है तो देखो बार्बर्स मेरे से बेटर जानते हैं। अगर एक अच्छा प्रोफेशनल बार्बर है तो वो आपको ज्यादा अच्छे से गाइड कर पाएगा। तो भाइयों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था इसलिए इस ट्रेंडी हेयर स्टाइल वाले पार्ट को शॉर्ट में समझाया है, बट अगर आप चाहे तो कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं हेयर स्टाइल के ऊपर एक और डिटेल्ड वीडियो बना दूं। बाकी कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये वीडियो देखो।